Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है थॉर्नडाइक का संबंधवाद या सहचार का सिद्धांत। ओके, तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग थॉर्नडाइक के लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे और साथ ही इनका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो फ्रेंड्स, इससे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप फ्रेंड्स आप आज की इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था और इनकी थ्योरी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा शानदार लेक्चर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद या सहचार का सिद्धांत क्या है। ओके, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है इनकी थ्योरी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक, ओके याद रखिएगा उद्दीपक वर्ड ये इनकी थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जब कोई उद्दीपक, स्टिमुलस इसको बोलते हैं, व्यक्ति या प्राणी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ओके, जब कह रहे हैं कि कोई उद्दीपक जब किसी प्राणी के सामने या किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या करता है, एक अनुक्रिया करता है। ओके, स्टिमुलस को देख के वो व्यक्ति एक अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। ओके, तो जब कोई व्यक्ति स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक को देखता है तो वो एक अनुक्रिया करता है और वही अनुक्रिया एक उसी उद्दीपक के साथ उसकी एक कनेक्शन को दिखाता है। ओके, तो इस सिद्धांत को अधिगम या सीखना कहते हैं। समझ आ रहा होगा आपको कि इसी संबंध को क्या कहते हैं, अधिगम या सीखना कहते हैं। इस तरह सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत को संबंधवाद कहते हैं। समझ रहे हैं, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, संबंधवाद। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है उसी को ही संबंधवाद कहा है थॉर्नडाइक ने। ओके, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कई नाम हैं, उनको समझ लेते हैं कि इनके सिद्धांत के कौन कौन से और अन्य नाम हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इनके सिद्धांत का नाम है, इनके सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे कि उसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा इसको कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत अथवा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत। ओके, याद रखिएगा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इनकी थ्योरी को, और अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, सहचारवाद कहते हैं, और इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि एसआर थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक ने दी थी। ओके, एसआर थ्योरी याद रखिएगा। और साथ ही इसको और अन्य नाम से जानते हैं, इसका नाम है संबंधवादी या व्यवहारवादी। ओके, और क्या नाम है, संबंधवादी या व्यवहारवादी, ये भी याद रखिएगा। इनमें से अगर आपसे चार ऑप्शन में से कोई भी आपसे पूछ सकता है और कह सकता है कि थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सी थ्योरी के नाम नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, सहचारवाद और एसआर थ्योरी, ये सारे ही नाम थॉर्नडाइक के थ्योरी के हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सीखता है, ओके, कोई कार्य सीखता है, कोई व्यक्ति जब कोई कार्य सीखने जाता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति क्या होती है, उनके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। ओके, उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जो उनके सामने उद्दीपक होगा वो उनको एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसी प्रकार का एक विशिष्ट क्या वो लोग अनुक्रिया करते हैं। जब वो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो अपने आप में एक विशेष अनुक्रिया करते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं। और फ्रेंड्स, यही जो इनका रिस्पॉन्स है, दो या दो से अधिक अनुभवों में जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को ही सहचार सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा कि जो
दो या दो से अधिक संबंध अनुभवों के संबंध को स्थापित हो जाने के कारण उसी को क्या कहते हैं, सहचार सिद्धांत ही कहते हैं। ओके, और अगला पॉइंट है, इसी प्रकार यह सिद्ध किया कि थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि क्या पशु या मनुष्य जितनी भी बार प्रयत्न करता है उसे उतनी ही उसकी भूलें कम हो जाती हैं। ओके, व्यक्ति जितने बार किसी काम को करेगा वो धीरे धीरे उस काम में माहिर होता जाता है और उसकी भूल जो गलतियां होंगी वो कम हो जाती हैं, धीरे धीरे वो अपने ही काम में माहिर हो जाता है और फिर वह इस प्रकार क्या हो जाता है, एक सफल क्रिया करना सीख जाता है। ओके, तो अपने ही काम को, जो पहले कोई नए काम को सीखने के लिए वो गलतियां कर रहा था, वो प्रयत्न कर करके व्यक्ति क्या हो जाता है, उसी काम में सफल होता है और अपने ही काम में माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ओके, तो यह अस्वाभाविक, अतः यह अस्वाभाविक जो उनकी क्रिया थी वो उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित क्रिया कहलाता है। ओके, जो उनकी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जो स्वाभाविक क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अनुकूलित अनुक्रिया। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स। जो हमारा क्रिया रिस्पॉन्स करते हैं उसी को ही इनकी थ्योरी में समझाया गया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट किस पे था और इनके एक्सपेरिमेंट में क्या खास बात थी। ओके, तो हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। ओके, एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसको हम लोग ने देखा, इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको प्रयास व त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, हमने पीछे देखा, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, इन्होंने एक भूखी बिल्ली पे किया था। याद रखिएगा, किस पे किया था, बिल्ली पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था तो आप बताएंगे बिल्ली पे किया था। ओके, और इनके सिद्धांत को प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैसे था, इन्होंने बिल्ली को कुछ समय तक एक भूखा रखने के बाद, ओके, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखा और भूखा रखने के बाद उन्होंने उसे एक पिंजरे में, ओके, बॉक्स कह लीजिए या फिर पिंजरा, उसमें इन्होंने बांध कर रख दिया। ओके, बांध दिया एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को। ओके, जिसे इन लोग पजल बॉक्स कहते थे। जिस बॉक्स में इन्होंने रखा उसे क्या नाम दिया, पजल बॉक्स नाम दिया। ओके, और पिंजरे के बाहर उन्हें भोजन के रूप में बिल्ली को खाने के लिए मछली रख दी। ओके, जो कि बिल्ली देख रही थी, बिल्ली भूखी थी और उसको खिलाने के लिए इन्होंने पिंजरे के बाहर क्या रखा, मछली रखी। ओके, मछली का टुकड़ा रखा। पिंजरे के एक अंदर एक लीवर लगाया हुआ था। ओके, पिंजरे में क्या था, एक लीवर था, इसी को बटन कहेंगे। ओके, जिसे दबाने से क्या होता था, दरवाज़ा खुल जाता था। अब बिल्ली को तो ये नहीं पता था कि लीवर दबाने से वो दरवाज़ा खुल जाएगा और वो खाना प्राप्त कर सकती है। तो इन्होंने देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो भूखी बिल्ली थी वो भोजन के लिए प्राप्त करने वाले पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करती रही। ओके, तो उसको लगी थी भूख, तो वो खाना प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रयास करती रही, जो कि बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपन का काम कर रहा था। ओके, जो हमने पीछे बात करी, इन्होंने थ्योरी में अपने उद्दीपन की बात करी, तो वो उद्दीपक क्या है। ओके, तो उद्दीपक है वो भोजन जो बिल्ली को प्राप्त करना था, क्योंकि बिल्ली थी भूखी और उसको चाहिए था भोजन, और भोजन बिल्ली के लिए क्या था, वो एक उद्दीपक था। ओके, उद्दीपक था बिल्ली के लिए, तो उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। ओके, तो बिल्ली जो है खाने के लिए बार बार प्रतिक्रिया कर रही थी, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो इन्होंने क्या किया, फिर बिल्ली ने अनेकों बार प्रयास से एक बार क्या हुआ, बाहर निकलने का प्रयास किया। जो बिल्ली बार बार अपना बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रही थी, और क्या हुआ, एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। ओके, क्या हुआ, जब वो अनेकों बार प्रयास कर रही थी, एक बार क्या होता है, संयोग से जो है उसका पंजा लीवर पर दब गया और दरवाज़ा खुल जाता है। लीवर दबने से क्या हुआ, पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन क्या था, उसका उद्दीपन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। ओके, आई होप आपको इनकी थ्योरी समझ आई होगी। इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, जहाँ पे एक पजल बॉक्स उसको नाम दिया गया और वहाँ पे एक लीवर लगाया था। ओके, बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए अनेकों बार प्रयास करती रही, परंतु क्या हुआ, एक बार संयोग से उसका लीवर पे पैर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आके अपना भोजन प्राप्त करती है। ओके, तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। ओके,
इसी प्रयोग को थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया तथा देखा कि इन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इनकी थ्योरी क्या थी कि बिल्ली ने अपना प्रयास किया, बार बार प्रयास करने से उसको क्या हुआ, उसको समझ आ गई कि ये जो पिंजरा है वो लीवर दबाने से खुलता है। ओके, तो उसने क्या सीखा कि बार बार उसका समय धीरे धीरे कम लगने लगा और फिर एक समय ऐसा आया कि जब बिल्ली ने एक ही बार में वो पिंजरा खोलना सीख गई और अपना भोजन प्राप्त कर लेती थी। और इसी प्रकार ये जो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध था वो स्थापित हो गया। उद्दीपक क्या था, भोजन, और अनुक्रिया क्या थी, रिस्पॉन्स। जो बिल्ली अपना दरवाजा खोलने का प्रयास कर रही थी वो क्या थी, उद्दीपक और अनुक्रिया का उनका वो जो संबंध था वो स्थापित हो गया। आई होप आपको इनकी थ्योरी समझ आई होगी, इनका एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। ओके, चलिए इस थ्योरी से जुड़े कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट जिस पे बिल्ली को बंद किया गया। ये देखिए, ये क्या है, एक बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर इन्होंने एक बिल्ली को बंद किया। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को बंद किया। और ये क्या है, ट्रैप डोर, इसी को पिंजरे का दरवाज़ा कहेंगे। ओके, ट्रैप डोर क्या है, ये दरवाज़ा है। और ये क्या है, ये लीवर है जिसको दबाने से दरवाज़ा खुलेगा। और ये क्या है, स्ट्रिंग डोर है। ओके, और ये यहाँ पे भोजन रखा हुआ है बिल्ली के लिए। आई होप आपको इनकी थ्योरी समझ आएगी। यहाँ पे देखिए एक दरवाज़ा है और ये लीवर है, इसको दबाते ही ये दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आके अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। यही इनका एक्सपेरिमेंट था थॉर्नडाइक का, जो धीरे धीरे बिल्ली बार बार प्रयास करके वो एक ही बार में अपना लीवर दबा के बाहर निकलना सीख गई। ओके, इसी को प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने 2 भागों में डिवाइड किया है। ओके, थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत को कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन सा देखते हैं, एक मुख्य या प्राथमिक नियम कौन सा है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब इनको फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइमरी लर्निंग है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ओके, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से, पहला है तत्परता का नियम। ओके, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव या फिर परिणाम का नियम। ओके, तो ये हमारे प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो यहाँ पे पहला है हमारा तत्परता का नियम, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रेडनेस। ओके, तत्परता का नियम क्या कहलाता है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। जब हम किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम लोग उसे जल्दी ही सीख जाते हैं। कैसे, शीघ्र सीख जाते हैं। और किसी समस्या को हल करने, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है तत्परता का नियम क्या है, समझ पा रहे होंगे आप। तो क्या है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम उस चीज़ को उतनी ही ज़्यादा मन और लगन से सीखते हैं और फिर हम किसी प्रॉब्लम को आने में है हम लोग उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही है तत्परता का नियम। ओके, दूसरा है अभ्यास का नियम। ये क्या कहलाता है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, अभ्यास का नियम क्या है, यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करते हैं, ओके, जब हम किसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसको हम सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। यही है अभ्यास का नियम। ओके, जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उस कार्य को सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कार चलाना नहीं आता। ओके, वो पहले दिन क्या करेगा, अपना गियर डालेगा, पहला ही गियर डालते उसकी गाड़ी थोड़ा ही आगे बढ़ाते बंद हो जाएगी। फिर धीरे धीरे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे धीरे वो पहला, दूसरा, तीसरा गियर डालना सीख जाएगा और गाड़ी चलाने लगा। तो यही है हमारा अभ्यास का नियम। वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतने ही अपने काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। यही है इनका अभ्यास का नियम। ओके, तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम किसी कार्य को सरलतापूर्वक सीख जाएंगे।
इसको इन्होंने 2 भाग में बांटा हुआ है। इन्होंने कितने भागों में? 2 भागों में बांटा हुआ है। ओके, अभ्यास को नियम को इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला कौन सा है? पहला है उपयोग का नियम। ओके, दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। पहला है उपयोग का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज। ओके, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूज। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति अभ्यास से कार्य सीखना स्टार्ट करता है, अभ्यास से सीखना स्थायी हो जाता है। जब हमने किसी कार्य को सीखा तो हम उस पर बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते वो हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, या फिर कह लें कि हम उस पर सीख गए तो वो हमारे लिए स्थायी हो गया है। ओके, अगर आप कार चलाना सीख गए तो वो आप रेगुलर के लिए सीख गए, ऐसा नहीं होगा कि आप 4 दिन बाद उसको भूल जाएंगे। तो यही क्या है कि हमने जो सीखा वो हमारे उपयोग में आ रहा है, वो स्थायी हो गया है। इसी को ही थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। ओके, दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। जब आप कोई काम सीखते हैं और थोड़े दिन के बाद उसको नहीं करते हैं तो आप क्या है, उस काम को भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आपने कोई बुक का आज पहला चैप्टर पढ़ा और उसको 1-2 साल नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, आप उस चैप्टर को भूल जाएंगे। उसी को ही कहते हैं अनुप्रयोग का नियम। यदि आप उस कार्य को दोबारा उसका अभ्यास नहीं करते हैं या फिर उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं तो आप वो कार्य भूल जाते हैं। उसी को ही अनुप्रयोग का लॉ ऑफ डिसयूज इन्होंने कहा है थॉर्नडाइक ने। ओके, तो इनके कितने इन्होंने अपनी प्राइमरी थ्योरी को 3 भागों में बांटा है। पहली तत्परता का नियम, जो कि हमने देख लिया। दूसरी है अभ्यास का नियम, इसको इन्होंने सब डिवाइड किया है कितने 2 पार्ट में, वो भी हमने समझ लिए। अब चलिए तीसरा नियम देखते हैं, और तीसरा नियम है प्रभाव या फिर परिणाम का नियम। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह नियम क्या है, संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहते हैं। ओके, जो प्रभाव या परिणाम का नियम है इसे संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछे संतोष या फिर असंतोष का नियम कौन कहलाता है तो आप बताएंगे परिणाम का नियम या फिर प्रभाव का नियम। ओके, इसमें क्या होता है, उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं। क्या होता है, सामान्यतः जब हम किसी कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो उसका परिणाम भी हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी को ही प्रभाव या परिणाम का नियम कहते हैं। ओके, होता क्या है कि जब हम किसी कार्य को अपने ही मन से, अपने खुद के थॉट से ही डेवलप करते हैं या फिर हम किसी कार्य को करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड और तत्पर होते हैं तो हम उसको बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। वो हमें एक सुख और संतोष, जब हम वो करना सीख जाते हैं तो हमको खुद में एक सेटिस्फैक्शन देता है, हमको खुद में एक खुशी मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग देखते हैं। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग इन्होंने कौन कौन से दिए, तो इन्होंने फ्रेंड्स 5 प्रकार के नियम बताए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो नियम है। तो पहला है यहाँ पे बहुप्रतिक्रिया का नियम। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। पहला कौन सा है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, याद रखिएगा मनोवृत्ति का नियम दूसरा है। तीसरा इन्होंने दिया था आंशिक क्रिया का नियम। ओके, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा है, अनुदृश्यता या अनुरूपता और सादृश्यता अनुक्रिया का नियम, ये चौथा है। और 5वां है साहचार परिवर्तन का नियम। ओके, तो ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है जो कि 5 प्रकार के बताए थॉर्नडाइक ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं इनके जो सिद्धांत है उसके शैक्षिक महत्व क्या है। ओके, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग देखते हैं, इनकी कौन कौन सी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है जो इन्होंने अपनी थ्योरी बताई है, उसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है थॉर्नडाइक ने कि सीखना क्या है, सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया, अर्थात एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। जो हमारा सीखना है वो धीरे धीरे चलता ही रहता है। यह बच्चों में ध्यान व रुचि विकसित करने में सहायता करता है। ओके, जो सहायक है वो क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है लर्निंग का वो क्या है, धीरे धीरे चलता रहता है, जो कि बच्चों में सीखने के लिए ध्यान व रुचि में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि पुनर्बलन द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। ओके, जो पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन क्या होता है, जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को आप
उनके आंसर देने पे आप उनको वेरी गुड, गुड, शाबाश जैसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, वही बच्चों के लिए क्या होता है, पुनर्बलन होता है। इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है और वो बार बार आंसर देने के लिए क्लास में प्रेरित रहते हैं। उसी को ही पुनर्बलन बोलते हैं। तो इन्होंने बताया है कि पुनर्बलन द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। ओके, जब आप बच्चे को पुनर्बलित करेंगे या उसको बोलेंगे शाबाश बेटा आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, या फिर बोलेंगे आप वेरी गुड, उसका नाम ले लेंगे, ये क्या होती है, वो उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए उसको एक्टिव रखती हैं। ओके ओके, उसको मोटिवेट करती हैं। तीसरा पॉइंट है कि सीखने की तत्परता। ओके, जितना आप सीखने के लिए तत्पर होंगे उतनी ही अच्छे से आप किसी कार्य को सीखते हैं। ये इनकी थ्योरी में बार बार बोला गया है कि जो आपके सीखने की तत्परता है और जो आप सतत अभ्यास करेंगे, रेगुलर जो आप एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर जो कंटिन्यूटी रखेंगे सीखने के लिए, वही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं और संतोषप्रद परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ओके, हमने पीछे भी बात करी इसकी कि जो सीखने में तत्परता, जितना आप मन से किसी काम को करने के लिए जाएंगे उतनी ही जल्दी आप उस कार्य को सीखेंगे और उतनी ही जल्दी आपको उस काम के लिए रिजल्ट भी मिलेगा। इससे क्या होगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो एक संतोष, आपको एक खुद के लिए शांति मिलेगी और आपको इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी। यही है हमारा सीखने की तत्परता का नियम। ओके, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। ओके, इंपॉर्टेंट है कि यह सिद्धांत क्या है, अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। जैसे कि बिल्ली को जब उन्होंने पिंजरे में बंद किया तो उसने अभ्यास कर करके ही सीखा। ओके, उसने क्या किया, अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया और गलत गलत तरीके करती गई और फिर धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि हाँ यही लीवर दबाने से ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ओके, तो फिर जब वो समझ गई तो वो सीधे एक बार में ही लीवर को दबाती और बाहर आ जाती। तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है, ये अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। ओके, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। यह क्या है, ये गणित और विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। ओके, तो ये हमको अभ्यास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत गणित और विज्ञान के लिए भी होती है। हालांकि हमको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, परंतु इन्होंने कहा है अभ्यास का सिद्धांत जो है वो गणित और विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इस सिद्धांत से जुड़े कुछ शैक्षिक महत्व के और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं और समझते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो बताया है अगला पॉइंट वो इस प्रकार है, अधिगम प्रक्रिया में जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है, ओके, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, ओके, उसमें सीखने के जो नियम होंगे वो नियमों का विशेष महत्व होता है। जो हम सीखते हैं उन नियमों के कुछ विशेष महत्व होते हैं। जैसे बालक भाषा में शुद्ध उच्चारण व लेखन इसी विधि से ही सीखता है। जब बच्चे को नियमित रूप से उसको बताया जाएगा तो वो नियमों का प्रयोग करके ही शुद्ध उच्चारण व लेखन करेगा। ओके, जैसे कि मात्राओं का उचित ज्ञान, या फिर जब उसको नियम कर करके ही, जैसे कि सुलेख बोल बोल के बच्चों को एक नियमित लेखन विधि सिखाई जाती है। ओके, तो इससे क्या होगा, नियमों के कुछ विशेष महत्व होते हैं सीखने के लिए। ओके, और अगला सिद्धांत कह रहा है, अगला पॉइंट है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ओके, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में कि करके सीखने पर बल देते हैं। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक करके सीखने पर बल देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। इससे क्या होता है, जो कि आधुनिक समय में ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग। वो खुद से ही करके सीखता है। जैसे कि बिल्ली को आपने देखा कि उसको जब पिंजरे में बंद किया गया तो उन्होंने कोई बाहरी उसको सपोर्ट नहीं दिया, बिल्ली ने खुद ही करके सीखा। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, उसने खुद से ही जाना और सीखा और फिर एक ही बार में लीवर दबा के बाहर आना सीख गई। तो वो क्या है, वो करके सीखना है, खुद से ही उसने करके सीखा। ओके, और अगला पॉइंट है, इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। ओके, इसमें क्या है, इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कि हमने देखा, अगर बिल्ली को ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले तो उसने अनुभव किया, अपने ही बार बार जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उन्हीं के अनुभव को ही उसने लाभ उठाया, उन्हीं के अनुभवों को फ़ायदा उठा के उसने अपनी क्षमता का विकास किया और अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करते हुए वो एक ही बार में लीवर को दबाना सीख गई और पिंजरे से बाहर आ गई। यह सिद्धांत बड़े तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। ओके, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इनके अनुसार वह बड़े
तथा विशिष्ट बालकों के लिए, स्पेसिफिक जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी शिक्षा के लिए ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है, जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये थ्योरी समझ आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। साथ ही हमने फ्रेंड्स जो इनके लॉ ऑफ लर्निंग देखे उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपके लिए इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे तो आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपने आज के इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।